हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो फुल बाजू कार्डिगन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट पार्ट में कितने फंदे लेने हैं, बॉर्डर डिजाइन के साथ बटन पट्टी को कैसे सेट करना है, बटन होल इस डिजाइन में कैसे बनाने हैं और ऊपर जो डिजाइन बनाया है वो बटन पट्टी के साथ कैसे सेट करना है ये बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कार्डिगन के बैक पार्ट में मैंने लिए हैं 113 फंदे, क्योंकि ये जो बॉर्डर डिजाइन हमने बनाया इसको बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो ये किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो बैक पार्ट में हमने लिए हैं 113 फंदे। जब हम इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले बैक पार्ट में जितने फंदे लिए हैं उसका हम हाफ हाफ करेंगे। तो जब हम 113 फंदे का हाफ हाफ करते हैं यानी आधा आधा करते हैं, तो एक पार्ट के हमारे 56 फंदे होते हैं और एक पार्ट के हमारे 57 फंदे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट के 57 फंदे कर लेंगे। अब ये जो बटन पट्टी है ये भी हम इसके साथ साथ ही बनाएंगे। तो ये बटन पट्टी मैंने इसकी 12 फंदे से बनाई है। तो यानी जितने फंदे से हम बटन पट्टी बनाते हैं उसके आधे फंदे और हमें अपने पार्ट में एक्स्ट्रा करने होते हैं। यानी 57 में अगर हम 6 फंदे और डालते हैं तो एक पार्ट के 63 और दूसरे पार्ट के 63 होते हैं। लेकिन ये जो हमारा डिजाइन है इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर सकें, इसके लिए मैंने 2 फंदे और इसमें एक्स्ट्रा डाल लिए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम अपने डिजाइन को सेट करने के लिए 1 या 2 फंदा कम ज़्यादा कर सकती हैं। 1-2 फंदे से इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो मैंने इसके फ्रंट के दोनों पार्ट में 65 यानी 65 और 65 फंदे लिए हैं। तो 65 फंदे मैंने इस पार्ट में डाल के इसका मैंने ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है और ऊपर का मैंने इसका डिजाइन सेट किया हुआ है। ये वाली पट्टी पर हम बटन लगाएंगे और इस वाली में हम बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 65 फंदे डालने के बाद मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाने के बाद अपने इस डिजाइन को शुरू किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये 4-4 सिलाइयों का हमारा जो बॉर्डर डिजाइन है एक बार यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और दूसरी बार यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करके तीसरे डिजाइन की डिब्बी शुरू करने जा रहे हैं। तो अब इसमें हमें बटन होल बनाना है। दोनों पार्ट में फ्रेंड्स अंतर इतना आएगा कि एक पार्ट में जो हमारी बटन पट्टी बनेगी, देखिए ये जो फंदे डालने के बाद इधर धागा है यहाँ पर बनेगी और एक पार्ट में बटन पट्टी हमारी यहाँ लास्ट में बनेगी। बाकी सारा तरीका इसका सेम ही होगा, सिर्फ यही अंतर है कि एक पार्ट में हमने यहाँ से बुनना शुरू किया है और लास्ट में हमने बटन पट्टी बना ली है और दूसरे पार्ट में यहाँ स्टार्टिंग से ही हमारी बटन पट्टी के 12 फंदे हो जाएंगे और आगे हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो ये देखिए, इस वाले पार्ट में ये हमारा इसका लेफ्ट पार्ट होगा और ये इसका राइट पार्ट होगा। तो लेफ्ट पार्ट में हम इसके बटन लगाएंगे और राइट पार्ट में हम इसके बटन होल बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर पहला बटन होल बनाऊंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम पहला बटन होल कैसे बनाएंगे। इतना सा बुनने के बाद ही हमें पहला बटन होल बना देना चाहिए। तो 12 फंदे की यहाँ पर बटन पट्टी है। तो ये वाली बटन पट्टी अच्छे से सेट होती चली जाए, इसके लिए हम इसके एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। अब यहाँ से अब हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो 12 फंदे में देखिए 1, 2 और ये 3 इसके पैटर्न इसमें आते हैं। तो ये जो बीच वाला इसका डिजाइन है इसमें हम बटन होल बनाएंगे। तो इस सिलाई पर हमारा ये डिजाइन देखिए, ये 2 फंदे छोड़कर इस तीसरी फंदे को ऐसे लेंगे और इन 2 के ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। तो 3 फंदे से 2 हो गए हैं। अब देखिए, एक फंदा हम इसमें से सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। तो जो हमारे फंदे कम हो गए थे वो वापस से पूरे हो गए हैं। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा हम ये उल्टा बुन देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें छोटे साइज के बटन लगाएंगी तो इसमें ऑलरेडी एक छेद बनता है, कहीं भी आप इसमें बटन लगा सकती हैं। लेकिन अगर थोड़े से बड़े साइज के बटन लगाने हैं तो हमें इस होल को थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। तो ये देखिए,
अब ये जो इसके बीच वाला डिजाइन है इसमें हम बटन होल बनाएंगे। तो डिजाइन तो हमें सेम ही बनाना है। ये 2 फंदे हैं, इनको छोड़ के तीसरे फंदे को इनके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब ये हमारे 3 से 2 हो गए हैं, तो एक फंदा इसमें से हम सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें बड़ा बटन होल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से एक बार हमने धागा लपेट दिया है तो हमारी यहाँ डबल जाली बनेगी। तो देखिए एक बार हमने लपेट दिया, धागा अपनी तरफ है और फिर से इस फंदे को हम सीधा बना देंगे, तो यहाँ पर जो हमारी जाली बनेगी वो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, जिससे हम जो बड़े वाला बटन लगाएंगे वो इसमें आराम से आ जाएगा। आगे हमें सेम वैसे ही अपने डिजाइन को बुनते हुए जाना है। ये देखिए आगे हमारा सेम ऐसे ही ये डिजाइन रिपीट होता जाएगा। इसे मैंने पार्ट 1 में बिल्कुल एकदम स्टेप टू स्टेप बताया हुआ है, तो आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ तक देखिए ये वाला हमारा बटन पट्टी तक का डिजाइन है, इसको भी हम ऐसे लेंगे। जब तक हमारा बॉर्डर कंप्लीट नहीं होता सारा ऐसे ही चलता है। जब ऊपर वाला डिजाइन सेट करेंगे तो ये जो बटन पट्टी के यहाँ तक के 12 फंदे हैं ये सेम ऐसे ही हमें अलग करने हैं और ये अलग कलर से बनाने हैं। तो अब ऐसे करते हुए इसे मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर उल्टी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने यहाँ पर जाली बनाई है यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बैक साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। ये यहाँ पर हमारा बटन होल बनेगा। आप देख सकते हैं सिलाई के ऊपर यहाँ 2 बार धागा लपेटा हुआ है, तो इसको ऐसे लेंगे और हम इसको ऐसे बुन देंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा सा होल बनेगा जिसमें हमारा बटन आसानी से आ जाएगा। आगे हमने सेम वैसे ही बुनते जाना है। देखिए ये फंदा उल्टा था तो इसको उल्टा बना दिया। आप देख सकते हैं एक सुंदर सा होल इसमें बन गया है। अब ये फंदा हमारा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे। और ये देखिए 1 2 और ये 3। वैसे इस डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर ये फंदा हमारा सीधा होना चाहिए, लेकिन लास्ट कोने का फंदा है और यहाँ पर हमारी ये बटन पट्टी बन रही है, तो इसे आप चाहो तो यहाँ से सीधा बुन सकती हैं इस तरह से, और अगर आपका मन करे तो आप इसे यहाँ पर उल्टा बुन सकती हैं। जैसे आपको इच्छा हो वैसे बुन दीजिए, लेकिन बटन पट्टी के लिए यहाँ से इस फंदे को हम स्लिप करेंगे ताकि इसकी जो यहाँ से शेप आए एकदम से अच्छी आए और ये हमारा डिजाइन यहाँ से लूज ना हो। तो अब ऐसे ही इस डिजाइन को रिपीट करते जाना है। पहला बटन होल इसका हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें इस बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो आप देख सकते हैं इस बीच वाले पार्ट में ये हमारी 12 फंदे की जो बटन पट्टी है, इसका जो ये बीच का डिजाइन है इसमें हमने बटन होल बनाया है, ये बन गया। ये वाले हमारे छोटे छेद बनते हैं क्योंकि एक जाली डलती है। इसमें हमने 2 बार लपेट कर बनाया तो ये थोड़ा सा बड़ा छेद बन गया, तो इसमें बटन आसानी से आ जाएगा। अब इन्हीं सिलाइयों को 4 सिलाइयों का ये बॉर्डर डिजाइन है जो कि मैंने पार्ट 1 में सिखाया हुआ है। रिपीट करते हुए इस बॉर्डर की लेंथ मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसमें सेकंड कलर कैसे ऐड करना है और बटन पट्टी कैसे सेट करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट हो गई है। सिर्फ इसकी हमने लास्ट सिलाई बनानी है जो कि सीधी साइड से इस डिजाइन की पहली सिलाई होती है, वो अब हम यहाँ पर बनाएंगे तो हमारे बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पर 8वीं बार जो डिजाइन हमारा बनेगा उसकी सिर्फ पहली सिलाई बनेगी। उसके बाद सेकंड सिलाई जो आएगी उस पर हम इसमें अपना ये सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। दोनों पार्ट इसके बिल्कुल सेम बनेंगे। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ से जो हमारे फंदे डालने शुरू होते हैं यहाँ पर इसकी बटन पट्टी है, और इस वाले पार्ट में इसके इस कोने पर हमने बटन पट्टी बनाई है। और 65 फंदे में आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा डिजाइन एडजस्ट हो गया है। जब आप इसके बैक पार्ट में बनाएंगी तो दोनों साइड पर आपके 2-2 फंदे उल्टे होंगे, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में जब 65 फंदे में आप इस डिजाइन को इस तरह से एडजस्ट करेंगी तो एक फंदा उल्टा बनाने के बाद आपका डिजाइन शुरू हो जाएगा, और लास्ट में भी आपका डिजाइन जब खत्म होगा तो एक ही फंदा उल्टा बचेगा। क्योंकि फ्रेंड्स पहले से ही हमने 2 फंदे इसमें एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तभी हमारा ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हुआ है।
अब इसकी ये लास्ट सिलाई है। लास्ट सिलाई देखिए हम सेम वैसे ही बनाएंगे। एक बार आपको थोड़ा सा बुन के बता देती हूँ। एक फंदा हम ये यहाँ से बटन पट्टी बना रहे हैं तो इसको स्लिप कर रहे हैं, वैसे आप बुन भी सकती हैं। थोड़ी सी यहाँ से इसकी जो फिनिशिंग अच्छी आ जाए इसलिए इस फंदे को मैंने स्लिप किया है। अब यहाँ से डिजाइन शुरू होता है तो 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे, 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब धागे को पीछे ले जाएंगे और जो 3 से हमने 2 फंदे बना दिए हैं वापस से 3 करने हैं। तो एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा फिर से सीधा बुन देंगे। तो देखिए बीच में जाली आने से वापस 3 फंदे हो गए। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से इसी डिजाइन को बार बार ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे हैं, 2 को छोड़ के तीसरे फंदे को हम इस तरह से इसके ऊपर से पलट देंगे। तो अब 2 फंदे बच गए, 2 में से इस पहले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। थोड़े से टाइट हो जाते हैं ये फंदे, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग आती है बहुत अच्छी आती है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन बन के आता है। और धागा अपनी तरफ करके फिर से इसको हम सीधा बुन देंगे तो वापस 3 हो गए। तो इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लास्ट सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से मैंने पिस्ता कलर को बिल्कुल हटा के क्रीम कलर को ज्वाइंट कर दिया है। ये इसकी उल्टी साइड है, यहाँ से हमें अपना सेकंड कलर लगाना है। अब देखिए इसकी जो बटन पट्टी है वो हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने क्रीम कलर को ज्वाइंट किया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ पर हमने 13 फंदे की बटन पट्टी बनाई है, क्योंकि ये जो डिजाइन है देखिए 4 फंदे में यहाँ तक बनता है, फिर 4 फंदे में यहाँ तक और 4 फंदे में यहाँ तक। तो एक फंदा हमने ये बीच में गैप का रखा है। तो 13 फंदे की हमने ये बटन पट्टी निकाली हुई है इसकी। और फिर यहाँ से जो हमने अब क्रीम कलर ज्वाइंट किया है, इस कलर से लास्ट के यहाँ पर 13 फंदे रहने तक बाकी के सारे फंदे इस क्रीम कलर से हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इसके दोनों पार्ट की मेजरमेंट बिल्कुल सेम है, अंतर सिर्फ इतना आएगा। ये देखिए इस साइड से अब हमने ये धागा ज्वाइंट किया है, तो आप इन्हें उल्टा करके देख सकती हैं। आप जब इसको ऐसे करेंगी तो ये देखिएगा ऐसे स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर इसकी जो बटन पट्टी के 13 फंदे हैं पहले आप अपने पिस्ता कलर से बना लीजिए और यहाँ से आपका क्रीम कलर ज्वाइंट हो जाएगा और आगे के सारे फंदे आपने उल्टे बुन देने हैं। बाकी का जो डिजाइन है बिल्कुल सेम तरीके से ही एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना क्रीम कलर का धागा ज्वाइंट कर लिया है। लास्ट के 13 फंदे रहने तक अब मैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाइए। लास्ट के जब 13 फंदे बच जाएंगे तब इसका जो हमारा ये पिस्ता कलर है इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे मैंने क्रीम कलर से उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब ये हमारे यहाँ पर 13 फंदे बचे हैं, तो यहाँ से हम अपने पिस्ता कलर को ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से उठाएंगे और ये जो हमारा पिस्ता कलर है इसको लेंगे और यहाँ पर इसको एक नोट लगा के बांध देंगे, क्योंकि हमने देखिए नीचे से उठाया हुआ है ये वाला, बहुत ही अच्छे से इसमें हमारा जो धागा है ज्वाइंट हो जाता है। अब इसको हमने उतार देना है और ये इतने अच्छे से यहाँ पर ज्वाइंट हो जाता है, ना तो खुलता है और ना ही ये यहाँ पर दिखता है। तो एक नोट लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने एक नोट यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर जब हम कलर ज्वाइंट करते हैं तो फ्रेंड्स हमें यहाँ अपनी ऊन को क्रॉस कराना होता है, ताकि ये जो हमारी यहाँ पर ऊन बंधी है तो बीच में से इसमें कोई छेद ना आए, बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाए। तो अब यहाँ पर हमें जो फंदा बनाना है इस धागे को पहले पीछे करेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब देखिएगा एक नोट लगाने के बाद ये जो हमारा धागा यहाँ पर बच गया है इसको ऐसे लेंगे और यहाँ पर दबा देंगे, ताकि ये दिखे ही ना कि हमने ज्वाइंट कैसे किया है। एक एक फंदा बनाएंगे और इसको ऐसे इसके नीचे दबाते जाएंगे। अब ये वाला सीधा बनाना है तो धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बुन देंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से देखिए जब तक हमने ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि हमने 13 ही फंदे पट्टी के बुनने हैं, उससे पहले हमारा ये धागा ख़त्म होना चाहिए, इतना ही रखना है। और देखिए अब यहाँ पर लाकर इसे हम इस वाले धागे के साथ बांध देंगे और ज़्यादा बचेगा तो इस वाले को कट कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मैंने यहाँ पर नोट लगा दी हैं और यहाँ से हमने धागे को जॉइंट किया था, तो आप देख सकती हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। आगे अपना फंदा सीधा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे और 3 फंदे ये उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी 13 फंदे की जो बटन पट्टी है ये पिस्ता कलर से बनेगी और जो हमारे बाकी के फंदे हैं वो हम क्रीम कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी इसके साथ साथ बनती चली जाएगी। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिएगा, हमें अपना अब ये वाला डिजाइन बनाना है। जब आप इस वाले में बनाएंगे तो आपका डिजाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप इस वाले पार्ट में बनाएंगी तो पहले पट्टी के फंदे बनेंगे और यहाँ से डिजाइन आपका बनता जाएगा। लेकिन फंदे आपके बराबर हैं तो तरीका भी बिल्कुल आपका सेम ही होगा। तो ये देखिएगा कैसे करेंगे। ये पट्टी के फंदे हैं हमारे, ये वाला फंदा आप स्लिप कर लीजिए क्योंकि पट्टी वाली साइड है ताकि इसकी लुक अच्छी आए। अब ये 3 फंदे इसके सीधे बनेंगे क्योंकि ये इसकी जो पट्टी वाले फंदे हैं इनकी तीसरी सिलाई है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा हो जाएगा, फिर 3 फंदे इसके सीधे बनेंगे। देखिए 1 और ये 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये उल्टा। तो हमने ये 13 फंदे की बटन पट्टी बनाई है। इसे हम 12 फंदे से भी बना सकते थे, लेकिन इधर एक फंदा अगर गैप का आता है तो इस पट्टी की जो लुक आएगी वो ज़्यादा अच्छी आएगी। बाकी आप 12 से भी बना सकती हैं और इस तरह से 13 से भी बना सकती हैं। अब हमें जैसे इसमें डिजाइन सेट किया है सेम इसमें करना है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस वाले पार्ट में यहाँ से सीधी साइड शुरू हुई थी तो यहाँ से डिजाइन हमारा बनना शुरू हो गया था और इस वाले पार्ट में हमारा पट्टी वाली साइड से डिजाइन बन रहा है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्रॉस कराएंगे। ये वाले धागे को ऐसे लेंगे और इसको हम इस तरह से इसके नीचे दबा देंगे और यहाँ पर ले आएंगे। एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे। जब आप बार बार इसका क्रॉस कराएंगे सीधी और उल्टी सिलाई से तो ये आपस में अटैच होता रहेगा, यहाँ से अलग अलग दिखाई नहीं देगा। तो एक फंदा उल्टा बनाना है यहाँ पर और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे। अब ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ लास्ट में 2 फंदे उल्टे आएंगे। बैक पार्ट में जब आप इस डिजाइन को सेट करेंगी तो दोनों साइड पर आपके 3-3 फंदे उल्टे उल्टे होते हैं, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में जब हमारे फंदे कम होते हैं तो हमें फंदे का हिसाब रखना होता है। इसलिए इस साइड पर हमने एक फंदा उल्टा रख के फिर एक फंदा सीधा बनाया, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। ऐसे करते हुए जाएंगे तो यहाँ लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे। लेकिन जब आप इस वाले पार्ट में सेट करेंगी तो पहले आप 2 फंदे उल्टे बनाइए, फिर एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। ऐसे करते हुए जब आप जाएंगी तो लास्ट में आपका एक ही फंदा बचेगा जो आपको उल्टा बुनना है। तो अब ऐसे करते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 उल्टे, एक सीधा। सिर्फ इसकी स्टार्टिंग पर ही हमें ध्यान देना है, आगे हमारा डिजाइन अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो सिलाई को मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये फंदा हमारा सीधा आने के बाद लास्ट के 2 फंदे हैं जिनको हम उल्टा ही बुन देंगे। तो ये फंदे उल्टे हमारे हो गए हैं। बैक पार्ट पे जब मैंने इसको डिजाइन बुनना बताया है तो 3-3 फंदे हैं। अब जैसे मैंने सेकंड पार्ट में ये डिजाइन बुनना बताया है उसी के अनुसार उल्टी साइड से इस डिजाइन की ये दूसरी सिलाई है। तो दूसरी सिलाई पर जो फंदे जैसे हमारे दिखे वैसे बना देने हैं। तो ये कोने वाले 2 फंदे आप उल्टे उल्टे भी रख सकती हैं। बाकी बैक पार्ट पर जब आप डिजाइन को देखेंगी तो एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 सीधे आएंगे, बट यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 ही फंदे हैं तो इन दोनों को हम यहाँ उल्टा बुन सकते हैं। अब ये वाला फंदा सीधी साइड पर सीधा है तो इसे भी हम यहाँ उल्टा बना देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे।
ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ लास्ट में ये वाला जो फंदा सीधा है इसके आगे एक उल्टा, इन दोनों को आप यहाँ पर उल्टा ही बना लीजिए, जिससे इसकी यहाँ सेटिंग करने में यानी डिजाइन को एडजस्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सिलाई को मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। ये वाले दोनों फंदे मैंने उल्टे बनाए हैं। अब यहाँ पर हमारे जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको बनाएंगे। तो ये देखिए, ये क्रीम कलर का धागा हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर इस पिस्ता कलर को लेंगे, टाइट करेंगे और बैक साइड पर ले जाएंगे। यहाँ से एक फंदा ये सीधा है, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे हैं। तो जैसे हमारे डिजाइन के अनुसार फंदे हैं वैसे ही अब इनको बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से मैंने पट्टी के फंदे अपने डिजाइन के हिसाब से बना लिए हैं। अब आगे इस डिजाइन को कैसे बनाना है, मैं इसकी ये 6 सिलाइयों का डिजाइन है तो 6 ही सिलाइयाँ आपको बता देती हूँ ताकि आपको रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो देखिए, पिस्ता कलर को ऐसे लेंगे ताकि एक क्रॉस हो जाए। फिर ये जो क्रीम कलर का है इसको ऐसे लेकर आएंगे, दोनों को यहाँ पर टाइट कर लेना है। अब ये एक फंदा देखिए यहाँ पर उल्टा है, फिर धागा पीछे करेंगे। इसकी जो सीधी साइड की है ये अब तीसरी सिलाई है, तो तीसरी सिलाई पर सीधे वाले फंदे से हमें 1 से 3 बनाने होते हैं। तो ये वाला सीधा फंदा है, इसको एक बार सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इसको फिर से सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए, सेम हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे, ये जो सीधा फंदा है इसके 1 से 3 बनाएंगे। देखिए, 1 धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से सीधा बुन देंगे तो 3 हो गए। ऐसे करते हुए अब इस पूरी सिलाई को हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई पर कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर ये 2 फंदे हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये जो हमने 1 से 3 फंदे किए हैं, इसका पहला फंदा हम इस तरह से ये स्लिप कर देंगे, बीच वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और तीसरे फंदे को भी स्लिप कर देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ 1 से 3 बनाए हुए हैं, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बीच वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और तीसरे फंदे को भी ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे और ऐसे करते हुए इसकी चौथी सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले डिजाइन की 5वीं सिलाई है। तो सीधी साइड से मैंने पट्टी के फंदे बना लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें फिर से क्रॉस कराना है, तो इस धागे को ऐसे लेंगे और आगे की तरफ ऐसे कर देंगे। इसको पकड़ेंगे थोड़ा सा टाइट करके। हमने देखिए यहाँ पर ये डिजाइन कंप्लीट करना है, तो पहले हम इस फंदे को उल्टा बुन रहे थे, लेकिन अब ये उल्टे वाला, और ये जो हमने 1 से 3 किए थे ये सीधे वाला, धागा पीछे ही रहेगा, सिर्फ क्रॉस कराना है। और ये देखिए, आगे से सिलाई डाल के यहाँ 2 का 1 करा देना है। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, तो यहाँ 2 का 1 हो गया। बीच वाले फंदे को आप इस तरह से सीधा बनाइए, ये देख लीजिए ऐसे। अब इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। सेम तरीके से हमारा डिजाइन एडजस्ट हो गया है। अब ये डिजाइन देखिए, बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे चलेगा। और अब आगे हमारा सेम डिजाइन बनता जाएगा। एक फंदा ये उल्टा हो जाएगा, धागा पीछे, ये उल्टा और ये सीधा। आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, इसको पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से इसमें हमें सिलाई डालनी है और 2 फंदे का 1 फंदा कर देना है। अब ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। ये इस वाले डिजाइन की 5वीं सिलाई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर लास्ट में आएंगी तो यहाँ पर इसे पलट के जब हम बैक साइड से 2 का 1 करेंगे तो फिर लास्ट में हमारा 1 ही फंदा बचेगा, इसको हम उल्टा बुन देंगे। इस वाले पार्ट में जब हम बनाएंगे तो 1 फंदा उल्टा बनाने के बाद सेम यहाँ से जैसे डिजाइन बनाया ऐसे ही बनना शुरू हो जाएगा। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से, जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही इसमें बना देने हैं और यही 6 सिलाइयाँ आगे आगे इसमें रिपीट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें
जो इसकी तिरछी पॉकेट होती है, साइड पॉकेट जिसको बोलते हैं, वो आपको बनाना बताऊंगी। तो इस वाले पार्ट में देखिए 1 2 3 4 और ये मैंने 5 डिजाइन कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ से हमें इसमें तिरछी पॉकेट की स्टार्टिंग करनी है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।